हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पाथो। अब कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सारे टॉपिक को देख रहे होंगे और समझने की अच्छी कोशिश कर पा रहे होंगे। अगर आप नए हैं, आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट चेक करें और वीडियोस को देखें। सारे वीडियो एकदम यूज़फुल हैं मैं ज़्यादा लिखाने पर ध्यान नहीं देता हूँ, मैं ज़्यादा समझाने की और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ पे आए। आप तो नोट्स कहीं से भी बना सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते हैं। एक आज बेसिक सिंपल सा टॉपिक लेकर आया हूँ, प्लाज्मा और सीरम। प्लाज्मा क्या है, सीरम क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, क्या है दोनों के बीच में, हम सभी ये जानना है। अ प्लाज्मा इज ऑब्टेन्ड बाय सेंट्रीफ्यूज ऑफ द एंटीकोगुलेंट एडेड टू ब्लड। जब हम ब्लड के साथ एंटीकोगुलेंट मिला देते हैं या फिर एंटीकोगुलेटेड ब्लड हम जब ट्यूब में रखते हैं तो उससे जो सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें प्लाज्मा प्राप्त होगा। अगर अपोजिट सीरम की बात करें तो विदाउट एंटीकोगुलेंट ब्लड से जो निकलेंगे येलो जेली लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या होंगे? सीरम होंगे। यही बेसिक डिफरेंस, आपको एक ही डिफरेंस याद रखना है कि अगर एंटीकोगुलेंट के साथ सेंट्रीफ्यूज किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा निकल जाएगा। अगर विदाउट एंटीकोगुलेंट, जैसे एसएसटी ट्यूब मैंने बताया था, येलो कलर का ट्यूब होगा, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, इसमें किसी भी तरह का एंटीकोगुलेंट मिला हुआ नहीं रहेगा। या फिर रेड नॉन एडिक्टिव जो मैंने बताया था, उसमें क्या मिलेगा? आपको सीरम मिलेगा। तो हमेशा एक बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। अब एक जो बड़ा अंतर है प्लाज्मा और सीरम में, प्लाज्मा क्या होता है? इट कंटेन्स ऑल क्लोटिंग फैक्टर एक्सपेक्ट कैल्शियम आयंस। इसमें मतलब कैल्शियम आयन को छोड़कर बाकी सभी क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। लेकिन सीरम में बात करें तो इट डज नॉट कंटेन फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। इसमें फाइब्रिनोजेन नहीं होता है, प्रोथ्रोम्बिन नहीं होता है, और फैक्टर नंबर 5, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 विच हैव बीन यूज इन क्लोटिंग। इतने जो क्लोटिंग फैक्टर्स मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, तो कुल 13 तरह के क्लोटिंग फैक्टर्स है, जो कि इसमें फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नहीं होंगे। और फैक्टर नंबर 5, 7, 8, 9, 10, 11 ये और 12 ये फैक्टर नहीं पाए जाएंगे सीरम में। इसीलिए हम जब भी हम प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट करते हैं, फाइब्रिनोजेन का टेस्ट करते हैं, क्लोटिंग फैक्टर वगैरह करते हैं, तो हम प्लाज्मा से करते हैं, ना कि सीरम से करते हैं। क्योंकि सीरम में क्या नहीं होता, क्लोटिंग फैक्टर्स लगभग लगभग ना के बराबर मौजूद होते हैं। आगे अगर बेसिक डिफरेंस की बात करूं तो प्लाज्मा जो है यूज़ होता है स्टडी के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम और थ्रोम्बिन टाइम के लिए। ये सभी चीज़ों की स्टडी हम प्लाज्मा से ही करते हैं, टेस्ट भी प्लाज्मा से ही करते हैं, इसलिए प्लाज्मा इन सबों के लिए ज़रूरी है। लेकिन सीरम का यूज़ कहाँ पर होता है? इट इज़ यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ वेरियस बायोकेमिकल पैरामीटर्स एंड द सीरम एंजाइम्स लाइक एसजीपीटी, एसजीपीटीओ, अल्कलाइन फॉस्फेट, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इन सारी चीज़ों का टेस्ट किसके वजह से होता है? सीरम से होता है। सीरम से ही टेस्ट होगा, तो इसलिए हमको सीरम की ज़रूरत पड़ती है। मतलब याद रखें, बायोकेमिस्ट्री के जितने डिपार्टमेंट आएंगे वो हम उनका टेस्ट, चाहे हम एल्बुमिन कर रहे हों, प्रोटीन कर रहे हों, उनका टेस्ट हम सीरम से ही करेंगे। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में याद रखें हम सीरम का यूज करते हैं, और इधर जितना हीमेटोलॉजी से रिलेटेड डिपार्टमेंट होगा उसमें हम प्लाज्मा का यूज करते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस। वीडियो अगर समझ में आया हो तो आपसे बस एक ही चीज़ मांगता हूँ, आपका प्यार मिले, लाइक मिले, कमेंट मिले, सब्सक्राइब मिले, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो पाए। ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, किसी पर्सनल हेल्प के लिए, काउंसलिंग के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। पीएच पाथो हब को देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।